किसको की एक मुफ्त समाधान योजना के अंतिम चरण में बिजली विभाग का प्रयास है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले। यह जानकारी केस्को के मीडिया प्रभारी श्रीकांत ने दी। उन्होंने बताया कि योजना 3 चरणों में 8 नवंबर से 30 नवंबर, दूसरे चरण में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तथा अंतिम चरण की जो एक पखवाड़े की योजना वो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ता 1 किलोवाट तक, दूसरे में घरेलू उपभोक्ता योजना 1 किलोवाट से अधिक हो व वाणिज्यिक उपभोक्ता 3 किलोवाट भार तक तथा 3 किलोवाट से अधिक तक निजी संस्थान, निजी नलकूप, लघु एवं मध्य उद्योग के लिए चल रही थी। अब 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रही योजना में घरेलू उपभोक्ता में पूर्ण भुगतान में 80% की छूट, 1 किलोवाट तक 12 किस्तों के साथ 70% की छूट, 1 किलोवाट से ऊपर पूर्ण भुगतान पर 70% की छूट, 3 किस्तों में 60%, 6 किस्तों में 50% तक की छूट दी जा रही है। वाणिज्य उपभोक्ता पर पूर्ण भुगतान में 60%, 3 किस्तों में भुगतान के साथ 50% की छूट, 3 किलोवाट से ऊपर के वाणिज्य उपभोक्ता में पूर्ण भुगतान पर 40%, जबकि 3 किस्तों में 30%, निजी संस्थान में पूर्ण भुगतान पर 30% की छूट, 3 किस्तों पर 20% की छूट, निजी नलकूप में 80%, लघु एवं मध्यम उद्योग में पूर्ण भुगतान पर 30% की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अंतिम बार लाभ दिया जा रहा है, जिसमें अंतिम चरण में एक मुफ्त निर्धारण करने पर 40% की छूट, 3 किस्तों पर भुगतान में 45% की छूट दी गई है। एक मुश्त 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक पावर कॉर्पोरेशन में है सभी डिस्काउंट्स के अंदर। योजना ये है कि जिन उपभोक्ताओं पर बिल किसी कारण से जमा नहीं कर पाए हैं उनको ओटीएस में जो ब्याज लगा है ओटीएस के तहत छूट मिलेगी। 100% छूट थी। 3 फेज़ों में योजना चल रही है। पहले फेज़ में 30 नवंबर तक थी, उसमें 100% ब्याज की छूट थी, लेकिन दूसरे फेज़ में आकर के ये 90% पा जाएगी और तीसरे में आकर के ये और कम होकर 70% तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा एक सबसे इस योजना का ओटीएस का जो मुख्य बिंदु है कि जिनके ऊपर किसी भी तरह से विद्युत चोरी में कार्रवाई हुई है अवैध उपयोग में, उनके लिए 65% तक की छूट पहले फेज में थी। दूसरे फेज में ये छूट 5% कम होकर के 60% रह गई है और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये छूट 50% रह जाएगी, जो उन पर जुर्माना लगाएगा। ये योजना कब से कब तक क्या है इसका? योजना मैंने जैसे पहले बताया कि 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक है 3 फेज़ों में। 30 नवंबर तक पहला फेज़, 15 दिसंबर तक दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़ है हमारा 31 दिसंबर तक। तो अभी जो व्यक्ति जो किसी अवैध उपयोग में पकड़े गए हैं वो 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा करके अभी भी 40% जमा करना पड़ेगा, 60% की छूट मिलेगी। लेकिन अगर 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो उनको फिर 50% 15 दिसंबर तक जी 15 दिसंबर तक। क्या ये योजना आगे भी बढ़ोगी क्या और कुछ छूट बढ़ेगी क्या, ऐसा भी कुछ है? ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि फेज बाय फेज इसमें जो छूट की योजना है, छूट की राशि है वो कम होती जा रही है। हो सकता है भविष्य में ना हो। 31 दिसंबर तक इसका कैस्को में ऐसा भी हो जाता है कि बड़े बढ़ के बिल आ जाते हैं जिससे उपभोक्ता परेशान होते हैं, उसके लिए क्या है? अगर ऐसा कोई केस है कि किसी कारण से है, ये देखना पड़ेगा कि किस कारण से कहीं मीटर रीडर ने बिल बनाते समय गलती रेटिंग तो डाल दी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सही डिवीजन से संपर्क कर लेंगे। हमारे सभी दिशा संहिता और उपखंड अधिकारी कार्यालय में बैठते हैं, उनसे आप देंगे तो उसको तुरंत सही किया जाएगा। इसको डिले नहीं होती है। हमारी तब से कोशिश होती है अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो हम ये देख लेते हैं किसका बिल गलत बना है, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। या किसी का अचानक ज़्यादा रीडिंग से बन गया तो चेक कराते हैं कि किस कारण से हुआ। अगर स्टोर रीडिंग है तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन अगर रीडिंग सही है तो उसको सीट सही नहीं है तो चेक करा कर सही कर देंगे। मुख्यालय में ज़्यादा सुनवाई होती है और जो आपके जो लोकल उसमें ऐसा कोई क्यों भागते हैं लोग मुख्यालय? ऐसा नहीं है। मैंने भी इस बात को नोटिस किया है। कुछ लोग सीधे इधर ही आ जाते हैं कि सोचते हैं कि सब ऊपर बड़े ऑफिस जाएंगे तो कार्रवाई जल्दी हो जाएगी।
ये सोच कर करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं इसका है। मतलब नीचे कार्रवाई नहीं होती तभी तो ऊपर आता है। नहीं नहीं, ये एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं भाई, मैंने जो शब्द बोले मैं उस पर जरा गौर करेंगे। मैंने कई से पूछा कि आप वहाँ पर बड़े साहब से मिले, तो करेंगे नहीं साहब हम ये इसलिए आ गए कि यहाँ से जो आगे आदेश पहुँचेगा तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने पहले संपर्क वहाँ किया ही नहीं। तो जबकि ऐसा नहीं है, अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करता तब यहाँ पर आए तो उसको इफेक्टिव रूप से इसका मतलब उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं यहाँ से कि भाई आपने इनको सुना क्यों नहीं, इन पर इनके इस प्रकरण पर कार्रवाई क्यों नहीं। बिजली चोरी में भी इस तरह के होते हैं कि लोग जिनके सही भी होते हैं उनके भी मीटर के फोटो खींच जाते हैं और उनको भी दौड़ाया जाता है, फिर उनके साथ लेन देन किया जाता है, ऐसा प्रकरण? ऐसा तो देखिए मैं इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि हमें जो किसी भी प्रकरण में अगर एफआईआर दर्ज की जाती है, चोरी पाई जाती है, उसका एविडेंस जुटाना पड़ता है, उसकी वीडियोग्राफी करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो ये कह देना कि बिना उसके चोरी के हम मुकदमा कर देता, ये सत्य नहीं। विभाग के कुछ लोग जो है वो चूना लगा रहे हैं इस तरह से, मतलब वो विभाग को बदनाम करने के लिए नीचे स्तर पे कुछ कर देते हैं, कटिया भी डलवा देते हैं, उसके बाद फिर वही सब जो है आगे आ जाते हैं। इस पर हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा बहुत तत्परता से काम किया गया। कहीं पे सूचना मिल रही है और उनको इसमें कुछ सच्चाई मिली है, उसको सीधा हटा दिया गया है। कई लोगों को हटाया गया है और कहीं भी कैस में वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, इस तरह के आदेश भी उन्होंने किए हैं। इसलिए इस चीज़ को लाइनमैन स्तर तक बढ़ाया गया है, इसलिए जिससे कि कोई इस तरह के वो लालच में आके गलत काम ना करे, उनको लगातार इंटीमेट किया जा रहा है। और एक इंसेंटिव योजना भी चलाई गई है कि अगर वो अपने क्षेत्र में लाइन लॉस मतलब चोरी जो रोकने में मदद करेंगे तो उनको 3% जैसे कि तक कम करने पर 7% इस तरह से कम होगा, उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, अगले साल की सैलरी में 10% बढ़ कर मिलेगा। लाइनमैन जैसे जिससे होता है जेई वगैरह, उन्होंने लाइनमैन ले लिए, कुछ प्राइवेट लोग ले लिए। अब वो प्राइवेट लोग जो है चूना लगा रहे हैं विभाग को, वो पता नहीं चल रहा है। अब वो अपनी गाड़ियों में कैस्को लिखे भी हैं, इस तरह का भी मामला है, वो डरा भी धमका लेते हैं, अपना सब वो कर लेते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से कुछ एक मैसेज भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रहा था, तो कुछ फ्रॉड भी या टाइप के लोग भी हैं, कुछ गलत टाइप के लोग भी कैस्को की आड़ में इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पता चल रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी तक हम भी अपनी ओर से कोशिश करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि ये जो मैसेज मिल रहे हैं ये मैसेज गलत है। अगर विद्युत विभाग से कनेक्शन कटेगा तो दिन में ही कटेगा, 4 बजे के बाद हम कनेक्शन नहीं काटते हैं। उसमें 9 बजे, 8 बजे, रात को 10 बजे इस तरह का मैसेज लिखा रहता है, वो फेक है, वो उनके फ्रॉड हैं, उनके चक्कर में ना आए। अगर लगवाते हैं तो वो अपना नुकसान कर बैठेंगे। सर ये जो नई स्कीम मीटर की है उसमें बिलिंग को लेके अगर कोई कंप्लेंट किसी तरह की जाती है, चूँकि वो ELNT और उनके पास है, अगर कंप्लेंट कहीं की जाती है तो कहते हैं भैया हमसे कोई मतलब नहीं, जो खंड होता है वो कहता है हमसे मतलब नहीं, किससे मतलब होता है? नहीं, ऐसा है कि सभी का हमारे से ही वास्ता है। अगर कहीं बिलिंग में गड़बड़ है उसको चेक करने के अलग तरीके हैं। अगर मीटर तेज चल रहा है चेक मीटर लगा करेंगे। अगर आपको बिलिंग में गड़बड़ है उसकी रीडिंग चेक करके उसको किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि वो सीधा कुछ प्रीपेड में